को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1986 ईस्वी में, बी है 1982 ईस्वी में, सी ऑप्शन दे रखा है 1989 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1991 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1989 ईस्वी में इसको द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, उर्दू को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1916 में की गई थी। और ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना जो है वो 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। वैसे ये राजर्षि जो है, राजर्षि टंडन जो मुक्त विश्वविद्यालय इसका नाम है टंडन। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है इलाहाबाद में, बी है वाराणसी में, सी लखनऊ में, डी है गोरखपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है 4, बी 5, सी 6, डी है 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है सहारनपुर, बी है देहरादून, सी गोरखपुर, डी है इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये है सहारनपुर में स्थित। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1977 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन बी है 1975 ईस्वी में, सी है 1985 ईस्वी में, डी ऑप्शन दे रखा है 1966 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 ईस्वी में ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1995 ईस्वी में, बी है 1997 ईस्वी में, सी ऑप्शन दे रखा है 2000 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1992 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1995 ईस्वी में ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को भोजन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है दयाल बाग आगरा, बी है आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद, सी है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद को जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, बी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, सी है रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये। इसकी स्थापना जो थी वो 1887 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा वाराणसी में, बी है लखनऊ में, सी आगरा में, डी है अलीगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1992 ईस्वी में, बी है 1995 ईस्वी में,
सी है 2000 ईस्वी में, डी ऑप्शन दे रखा है 1997 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 में ये योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1981 ईस्वी में, बी है 1961 ईस्वी में, सी ऑप्शन दे रखा है 1967 ईस्वी में, डी है 1971 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है लखनऊ में, बी है फैजाबाद में, सी मेरठ में, डी है अलीगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1982 ईस्वी में, बी है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन दे रखा है 1978 ईस्वी में, डी है 1984 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कितने विश्वविद्यालय थे। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए 5, बी है 7, सी ऑप्शन है 3, डी है 4, यानी अगला इसमें जो सही आंसर है इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 विश्वविद्यालय थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान हैं, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, बी है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी है एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, डी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है वो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है पंतनगर, बी है अलीगढ़, सी कानपुर, डी है आगरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है गोरखपुर, बी है बरेली, सी लखनऊ, डी है फैजाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैजाबाद में जो है कृषि विश्वविद्यालय है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये जो फैजाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा, बी है कानपुर, सी लखनऊ, डी है इलाहाबाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा में। अगला प्रश्न है, कल्प योजना संबंधित है। ए ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, बी है माध्यमिक शिक्षा से, सी है उच्च शिक्षा से, डी ऑप्शन दिया हुआ है प्राविधिक शिक्षा से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्प जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए 5, बी 6, सी ऑप्शन है 4, डी है 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा प्राप्त है। 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन सा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ वाला, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद का है। ये 4 विश्वविद्यालय जो हैं इनको केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए कानपुर, बी है लखनऊ में, सी चित्रकूट में, डी ऑप्शन दे रखा है बांदा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्रकूट में ये स्थापित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला साक्षरता समिति के माध्यम से चलाए जा रहे संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग के निरक्षरों को शामिल किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 7 से 12 वर्ष, बी है 13 से 30 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 15 से 45 वर्ष, डी ऑप्शन है 15 से 35 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 से 35 वर्ग के निरक्षरों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा में, बी है लखनऊ में, सी कानपुर, डी है इलाहाबाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ में स्थापित है। अगला प्रश्न है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद में, बी है लखनऊ, सी अलीगढ़ में, डी ऑप्शन दे रखा है गौतम बुद्ध नगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासकों द्वारा 1858 में किस कॉलेज के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है क्वींस कॉलेज वाराणसी, बी है काल्विन तालुकदार कॉलेज लखनऊ, सी है म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो म्योर सेंट्रल कॉलेज है इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1972, बी है 1981, सी ऑप्शन है 1985, डी ऑप्शन दे रखा है 1990। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इधर विश्वविद्यालय दे रखे हैं, उनका स्थान दे रखा है। ए है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बी मैथिली शरणगुप्त विश्वविद्यालय, सी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, डी ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय। तो इसका जो मिलान है वो सही मिलान करना है इसका। देखिए इस मिलान होगा इसका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये वाराणसी में है, मैथिली शरणगुप्त विश्वविद्यालय जो है ये झांसी में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में है, और ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय जो है ये बरेली में है। तो इस हिसाब से इसका जो सुमेल हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान दिए हैं, दूसरा तरफ उनका स्थिति दे रखी है, स्थान दे रखे हैं। ए है ऑप्शन केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बी है एरियल डिलीवरी रिसर्च एवं डिफेंस इंस्टीट्यूट आगरा, सी है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी, डी ऑप्शन दे रखा है पशु चिकित्सा संस्थान रामपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वो रामपुर, ये गलत इस मिलान दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, बी है दंत चिकित्सा महाविद्यालय लखनऊ, सी है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, डी है दयाल बाग शिक्षा संस्थान दयाल बाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दंत चिकित्सा महाविद्यालय लखनऊ। ये डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है, बाकी ये दिए हुए हैं सभी डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना जो है 1916 में हुई थी, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद है, इसकी स्थापना जो है 1887 में हुई थी। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए फैजाबाद में, बी मेरठ में, सी कानपुर में, डी है झांसी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, बी है काशी विश्वविद्यालय वाराणसी, सी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है,
अगला जो दे रखा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ जो है ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके अलावा जो है इसमें जो दे रखा है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। कुल चार केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं दे रखा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। बी ऑप्शन दे रखा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सी दे रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये पूछा गया है इसमें पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसमें पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि BHU वाराणसी जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चूँकि पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, लेकिन ये केंद्रीय विश्वविद्यालय सन 1905 में इसको दर्जा प्राप्त मिला था। माने ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो था 2005 में बना था। और इसके बाद सबसे पुराना इसके बाद यही है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी BHU की। उसके बाद में अलीगढ़ जो था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो थी वो 1921 में हुई थी। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का जो है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो इस हिसाब से जो पुराना विश्वविद्यालय बनता है केंद्रीय विश्वविद्यालय वो BHU बनता है, वाराणसी वाला हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चूँकि इलाहाबाद पुराना है लेकिन ये केंद्रीय विश्वविद्यालय 2005 में बना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संस्थान केंद्रीय नहीं है, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। सी ऑप्शन दे रखा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। डी ऑप्शन दे रखा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। ये का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो झांसी का है ये केंद्रीय नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ निम्नलिखित में से किन किन नगरों में है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा अलीगढ़। बी है इलाहाबाद वाराणसी। सी है गोरखपुर कानपुर। डी ऑप्शन दे रखा है रायबरेली नैनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रायबरेली और नैनी यानी इलाहाबाद में जो है ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए आगरा में। बी है बरेली में। सी गोरखपुर में। डी दे रखा है मेरठ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने वर्ष 2009 से 10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए है महाराष्ट्र। बी है केरल। सी मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश में विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे चित्रकूट और लखनऊ में। अगला प्रश्न है लास्ट है ये संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है ये भारतेंदु नाट्य अकादमी। बी है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। और इसके बाद सी दे रखा है ललित कला अकादमी। डी ऑप्शन दे रखा है संगीत नाटक अकादमी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत खंडे हिंदुस्तान जो संस्थान है संगीत संस्थान महाविद्यालय जो है ये पुराना है, सबसे पहला ये इसकी स्थापना हुई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।